हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लाइंग बर्ड एनिमेशन कैसे करें। तो उसके लिए मैंने ये पिक्चर गूगल से डाउनलोड कर रखा है, जिसमें फ्लाइंग बर्ड के सारे पोजेस दे रखे हैं। आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा और उस लेयर का नाम मैं बॉडी रखूँगा। बॉडी यानी कि मैं इस चिड़िया की पहले बॉडी बनाने वाला हूँ अलग अलग लेयर में। तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ पहले। तो मैंने इसे जूम कर लिया है। अब मैं इसे ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ये कर लिया मैंने। अब इसे मैं एक सिलेक्शन टूल की मदद से इसके आउटलाइन को जितना चाहे उतना पतला कर सकता हूँ। तो मुझे जिस हिसाब से चाहिए मैंने उस हिसाब से कर लिया है। अब इसे मैं इस टूल की मदद से इसे बॉडी शेप देने वाला हूँ। तो मैं ऊपर वाले लाइन पे क्लिक किया और इसे थोड़ा राउंड कर दूंगा। नीचे वाले लाइन पे फिर क्लिक करूँगा, इसे थोड़ा राउंड कर दूंगा। हाँ, अब इसके आगे मैं थोड़ा गुलाई करूँगा, जिससे मुझे आगे जब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊँ तो परफेक्ट एनिमेशन हो। इसके लिए मैं इसे राउंड शेप दे रहा हूँ दोस्तों। पीछे से भी मैं इसमें गुलाई कर दिया। तो ये गोल बॉडी शेप तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें कलर का प्रोसेस करूँगा। उसके लिए मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और जौन सा कलर मुझे चाहिए मैं वौन सा कलर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कलर चूज़ कर लिया है दोस्तों। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो ये अप्लाई हो चुका है। अब मुझे पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर फिल कर दूंगा। तो ये कलर हो चुका है दोस्तों। अब मैं इस बॉडी में कुछ नए डिज़ाइन यानी कुछ अपनी तरफ से डिज़ाइन ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, जिसमें मुझे अंदर का पार्ट दिखे। अब मैं इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूँ दोस्तों। तो उसके लिए मैं फिर से ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक शेप तैयार करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। इस वीडियो के हर पार्ट में कुछ न कुछ खास बात है दोस्तों। आप कुछ भी मिस करेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा सलाह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे मैंने शेप तैयार कर लिया है दोस्तों। मैं इसे अब इस टूल की मदद से अब इसे थोड़ा सेक्सी शेप दूंगा, यानी कि इसे थोड़ा पतला कर दूंगा। इधर से भी पतला कर दूंगा और नीचे वाले लाइन पे क्लिक करके नीचे से थोड़ा सा मोटा कर दूंगा। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और इसे थोड़ा नीचे की तरफ खींच दूंगा। हाँ, इधर भी खींच दूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके अब इसे यहाँ पे थोड़ा गोल शेप दे दूंगा। हाँ दोस्तों, ये मैंने गोल शेप दे दिया। अब बारी है इसमें डिफरेंट कलर करने की। तो मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और जौन सा कलर मुझे चाहिए कौन सा कलर मैं सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा। पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं विजिबिलिटी ऑन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का बना है। अब मुझे करना है, तो ये यहाँ मेरा बॉडी बन चुका है दोस्तों। अब मैं इसमें ताला लॉक लगाऊंगा। ताला लॉक लगा दिया। अब मैं फिर से न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा। तो अब इस लेयर का मैं नाम रखूँगा फेस यानी कि हेड। इस चिड़िया की अब मैं खोपड़ी बनाने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि हेड यानी कि फेस बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैंने इसका नामकरण कर देता हूँ मैं पहले। तो मैं यहाँ हेड लिख देता हूँ, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना नाम रख सकते हैं। अब मैं इसमें ज्योमेट्री टूल की मदद से यहाँ पे अब इसके हेड का शेप तैयार करूँगा। तो फ़िलहाल मैं एक रेक्टेंगल शेप तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसे उस टूल की मदद से उसे जैसा चाहूँ वैसा शेप दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक शेप तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। मेरी सलाह है कि आप पूरी वीडियो देखें दोस्तों, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आप अच्छी से अच्छी जानकारी को मिस कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे शेप तैयार हो चुका है। मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से इसके आउटलाइन को पतला कर रहा हूँ दोस्तों। अब इस टूल की मदद से मैं इसे अब राउंड शेप ऊपर से दूंगा, यानी कि इसे लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा चिड़िया का फेस है। तो इसके लिए मैंने ऊपर गोल कर दिया है और थोड़ा गोल कर देता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा दिखे।
तो यहाँ पे ऊपर से गोल हो चुका है दोस्तों। अब नीचे की बारी, तो नीचे से भी हल्का सा गोल कर देंगे हम। तो ये नीचे से भी गोल हो चुका है दोस्तों। अब इसके इस वाले लाइन को भी गोल करना पड़ेगा। जब मैं इस हेड में एनिमेशन लगाऊंगा, जब इसे मूव करूंगा, तो ये दोनों गोल की वजह से कुछ परफेक्ट एनिमेशन दिखेगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ ना होगा। तो इसमें मैं कलर अप करने जा रहा हूं। तो मैं प्लस वाले क्लिक पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो मेरा कहाँ गया, वो रहा। तो मैं यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और मैं इस पे कलर चाहिए वही जो बॉडी कलर है। तो मैं इस बॉडी कलर को यहाँ पे पहले कॉपी करूँगा, नहीं कॉपी करूँगा, हाँ कॉपी किया। फिर वापस अपने लेयर पे आया, यहाँ पे आके पेस्ट कलर कर दिया। तो ये हो चुका है। पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर कर दिया। तो ये कलर हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसके आउटलाइन को हाइड करने की। तो मैं फिर से ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट किया है और इसी कलर का एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं इस टूल की मदद से अब इस लाइन को इस लाइन के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा, जिससे कि ये आउटलाइन हाइड हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से एडजस्ट कर दिया है, मिला देंगे। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये लाइन बिल्कुल हाइड हो चुकी है। अब मैं इसमें एक न्यू डिज़ाइन फिर से ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैंने फिर से ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं एक न्यू शेप तैयार करूँगा। उसके लिए मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके अब एक छोटा सा रेक्टेंगल मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों, डिफरेंट कलर का। तो यहाँ पे मैं, हाँ तो इस तरह से मैं एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, कर लिया मैंने दोस्तों। अब मैं इसको इस टूल की मदद से इसे राउंड शेप दूंगा, जिससे कि ये भद्दा ना लगे, थोड़ा खूबसूरत लगे देखने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे उठा देता हूँ और इस वाले लाइन पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो ये मैंने ऊपर की तरफ कर दिया दोस्तों। अब पीछे वाले लाइन को मैं थोड़ा राउंड शेप दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब बारी है इसमें न्यू कलर करने की। तो मैं प्लस पे फिर से क्लिक करूँगा और जौन सा कलर मुझे चाहिए तो वोन सा कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा और पेंट बकेट की मदद से उसमें ये कलर मैं फिल कर दूँगा। तो दोस्तों मैं अब इसकी ओपेसिटी बढ़ाने वाला हूँ। ये ओपेसिटी बढ़ने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी मुंडी तैयार हो चुकी है। मैं उस वाले लाइन की थिकनेस में कम कर देता हूँ, जिससे थोड़ा और बेटर लगे। तो ये थिकनेस कम हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसके चोंच को बनाने की। तो मैंने फिर से ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे नहीं, अब मैं पहले इसकी आंखें बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे शेप में जाके सर्किल सेलेक्ट किया। तो सर्किल सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैं छोटा सा एक सर्किल ड्रॉ करूँगा, जिससे कि ये परफेक्ट आइज़ बन सके। और इसमें ब्लैक कलर मैं फिल कर देता हूँ। ये थोड़ा पीछे रह गया दोस्तों, मैं इसे थोड़ा और आगे खसका देता हूँ, यानी कि इसके परफेक्ट पोजीशन पे लाके मैंने रख दिया है। अब बारी है इसमें मुझे इस चिड़िया की चोंच बनाने की। तो मैंने ज्योमेट्री टूल फिर से सेलेक्ट किया है और इसकी मदद से मैं यहाँ पे इसके आगे पॉलीलाइन में पहले इसमें सेलेक्ट कर लूँ। पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से एक रेक्टेंगल शेप तैयार करूँगा इसके चोंच के पास। तो ये मैं कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह बिल्कुल करिएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वरना आप अच्छी से अच्छी जानकारी, ख़ास जानकारी को मिस कर सकते हैं। तो मेरा सलाह यही है दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप कुछ ना कुछ पक्का सीखेंगे और अच्छे से देखें। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे इसको करके देखें, तभी कुछ आप सीख सकते हैं। तो ये मैंने शेप तैयार कर दिया है दोस्तों। ये बिल्कुल चोंच जैसा लग रहा है। अब मैं इसे डिफरेंट कलर दूंगा। तो मैंने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दिया है, कलर मैं चूज़ कर चुका हूँ पेंट बकेट की मदद से। अब मैं इसमें कलर दे देता हूँ। तो ये नहीं हुआ, तो हाँ अब हो जाएगा दोस्तों। ये कलर हो चुका है। तो हमारे चिड़िया का मुंडी भी तैयार है दोस्तों। तो चिड़िया का मुंडी तो तैयार हो चुका है। अब बारी है इस चिड़िया की दुम बनाने की। तो यहाँ पे मैं फिर से न्यू वेक्टर लेयर पे क्लिक करूँगा।
तो मैंने एक नया लेयर क्रिएट किया है और इस लेयर का मैं नामकरण कर देता हूँ। इसे मैं दुम बनाने वाला हूँ, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं यहाँ पे एक शेप तैयार कर लेता हूँ। अगर आपने बॉडी ट्रेसिंग वाली वीडियो ना देखी है तो मेरे चैनल पे विजिट करें और पहले बॉडी ट्रेसिंग वाली वीडियो देखें, जिससे कि आप बॉडी ट्रेस करना अच्छे से अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पे शेप तैयार कर दिया है। अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसे बिल्कुल पतला कर देता हूँ। मैं जिस हिसाब से मुझे इसके आउटलाइन चाहिए मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। अब मैं इसे इस टूल की मदद से अब इसे दुम की शेप देने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं इसे यहाँ झुका देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा उगा देता हूँ, यानी कि फुला देता हूँ। ऊपर से ऊपर के हिसाब से ऊपर के जो चोंच है इसका, ऊपर जो दुम का हिस्सा है उसे मैं राउंड शेप दूंगा। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रहा हूँ दोस्तों। ये राउंड हो चुका है। अब हाँ हो गया है। अब इस वाले की बारी। अब मैं इस वाले को भी राउंड कर देता हूँ। तो ये भी राउंड हो चुका है। अब मैं इस दुम के पिछले हिस्से को राउंड करने वाला हूँ दोस्तों। तो अब मैं वहाँ पे जाकर इस लाइन पे क्लिक करूँगा और इसे थोड़ा थोड़ा कर्व कर दूँगा। जब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊँ तो वो परफेक्ट तरीके से हो। तो मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया और पेस्ट कलर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब पेंट बकेट की मदद से मैं इस दुम को कलर कर दूँगा। अब मैं इसमें एक स्ट्रोक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ ब्लैक कलर का। तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधा लाइन में ड्रॉ करूँगा दोस्तों। ड्रॉ हो चुका है। अब सिलेक्शन टूल की मदद से इस लाइन को मैं हल्का पतला करूँगा, जिससे ये थोड़ा मोटा दिखे। तो मैंने यहाँ पे मैं इसका मोटापा थिकनेस सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टूल की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा कर्व करने वाला हूँ दोस्तों। हाँ, तो मैं इसे यहाँ से भी कर्व कर दूँगा। हाँ, थोड़ा इधर कर दूँ तो हाँ हो चुका है दोस्तों। ये मेरी दुम बन के रेडी है, तैयार है हो चुकी है दोस्तों। अब बारी है सॉरी दोस्तों, मैं इस पक्षी के पैर बनाना भूल ही गया था। तो मैं इसमें पहले लॉक लगाऊंगा और बॉडी वाले लेयर पे जा कर के उस लेयर को मैं अनलॉक कर करके मैं इसमें इसके पैर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पहुँच गया, इसे अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ पे ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं यहाँ पे इसके पैर को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो पैर के लिए मैं इसको इस तरह से ऐसे, और जिस तरह का शेप चाहिए पैर का मैं उस तरह से इसे एक शेप दे देता हूँ नॉर्मली। उसके बाद उस टूल की मदद से मैं इसे जैसा चाहूँ ऐसा शेप दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों। इसके हर पार्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल है दोस्तों। तो ये मैंने एक रफ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से पहले इसके थिकनेस को कम करूँगा। तो मैं इसके थिकनेस को कम कर दिया है दोस्तों। अब मैं इस टूल की मदद से अब मैं इसे परफेक्ट शेप दे दूँगा। तो मैं इस टूल को पहले इसमें कलर कर दिया ब्लैक कलर। तो परफेक्ट शेप की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें लॉक लगाता हूँ। पैर बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब बारी है पंख बनाने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट कर चुका हूँ। अब इस लेयर का मैं नाम रखता हूँ राइट पंख। तो आरटी पंख, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं दोस्तों अपने लेयर का अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से अपने लेयर का नामकरण कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट पंख लिख दिया है। अब मैं इसमें पंख ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसके लिए पहले मैं इन सब के ओपेसिटी को कम कर दूँ, जिससे कि मुझे पंख का शेप क्लियर दिखे। तो मैं इसके पहले थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, अब परफेक्ट दिख रहा है, दोनों पंख दिख रहे हैं। अब मैं सबके ओपेसिटी को थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे मुझे ड्राइंग करने में आसानी हो। तो दुम की तो ज़रूरत नहीं थी। अब मैं दूसरे लेयर का मुंडी की थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। हाँ, इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है दोस्तों। अब मैं बॉडी के भी ओपेसिटी को कम करूँगा। तो बॉडी के लेयर पे गया मैं और यहाँ पे क्लिक करके इसके ओपेसिटी को भी कम कर दिया। अभी ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। अब मैं अपने लेयर पे वापस आया हूँ। अब यहाँ ज्योमेट्री टूल की मदद से अब मैं यहाँ पे पहले पंख ड्रॉ करने वाला हूँ, पीछे वाला। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉलीलाइन सेलेक्ट है मेरा। अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करने वाला हूँ दोस्तों।
तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप वीडियो को पूरा देखें। और मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ दोस्तों, आप वैसे ही मेरे किए हुए तरीके को दोहराएं अपने कंप्यूटर पे, बार बार दोहराएंगे तो इससे आप परफेक्ट तरीके से एनिमेशन करना सीख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक शेप तैयार कर रहा हूँ पंख का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रफली शेप तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। जब मैं इसे परफेक्ट शेप दूंगा तो वो उसको मैं पेन टूल की मदद से दूंगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक बॉक्स के तरीके से मैं शेप तैयार कर चुका हूँ। अब मैं इसे थिकनेस को कम कर देता हूँ। ये थिकनेस हाँ हो चुका है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से थिकनेस जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अब इस टूल की बारी, मैं इस टूल्स की मदद से अब इसे एक शेप दूंगा जिससे ये लगे कि हाँ ये पंख है दोस्तों। तो मैं इसमें अब थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ कि मुझे थोड़ा लाइन करीब से दिखे। अब इस वाले लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसे मैं कर्व शेप को यानी कि राउंड शेप दूंगा। सभी के ऊपरी हिस्से को मैं राउंड कर दूंगा। तो मैं जब तक कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी मेरे चैनल को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि इसी तरह की वीडियो मैं आप तक ला सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। तो यहाँ पे मैं शेप दे रहा हूँ दोस्तों, आप भी इसी तरह से शेप दीजिएगा। मैंने इस लाइन पे क्लिक किया और इसे थोड़ा मोटा कर दिया। हाँ, अब मैं इस लाइन वाले को करने वाला हूँ दोस्तों। हाँ, इसको भी मैंने कर दिया और इसको थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे दोस्तों। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच दूँगा। तो जैसा मैं शेप चाहूँ वैसा शेप मैं इसे दे सकता हूँ दोस्तों। अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट हो चुका है, ये मेरा एक पंख तैयार है दोस्तों, पंख का शेप तैयार है दोस्तों। अब मैं इसमें कलर करने वाला हूँ। तो मैं इसे कलर करने के लिए मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ लेफ़्ट क्लिक करके पेस्ट कलर कर दूँगा। ये हमारा बॉडी कलर आ चुका है दोस्तों। अब पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर फिल कर चुका हूँ। अब बारी है इसमें थोड़े से डिज़ाइन को बढ़ाने की, तो मैं इसके ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। ओपेसिटी कम हो चुका है दोस्तों। अब मैं ज्योमेट्री टूल की मदद से इसी कलर में एक इसमें थोड़ा मोड़ा नया डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूं। तो मैं आप देखते रहिए दोस्तों मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, आप भी उसी तरीके से करिएगा। अब इस टूल की मदद से मैं इसे थोड़ा कर्व कर देता हूं जिससे ये थोड़ा शेप और भी खूबसूरत दिखे। तो ये मैंने कर दिया है। अब इसके लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर चुका हूँ, कलर सेलेक्ट कर लिया है। पेंट बकेट की मदद से अब मैं इसमें कलर कर देता हूँ दोस्तों। ये कलर हो चुका है मेरा। ओपेसिटी बढ़ाकर देख लेते हैं फुल करके। हाँ दोस्तों, ये पंख तैयार तो हो चुका है दोस्तों, मगर एक गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों। ये पंख जो है मुझे निचले लेयर पे बनाना था और मैंने इसे ऊपर की लेयर पे बना दिया है। तो इसका भी हल है दोस्तों। मैं पहले सिलेक्शन टूल की मदद से इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉपी कंट्रोल-C करूँगा और नीचे जाऊँगा। फिर सबसे नीचे एक नया वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, कर लिया मैंने और इसका नाम रख देता हूँ, जो नाम रखना चाहूँ रख सकता हूँ, मैंने पहले भी बताया है। चलिए मैं इसका राइट हैंड रख देता हूँ नाम। तो यहाँ पे राइट हैंड मैं इसका नामकरण कर चुका हूँ, यहाँ कंट्रोल-V कर दिया। तो वो जो ड्राइंग था वो इस पे आ चुका है दोस्तों, देख रहे हैं। तो अब मैं इसमें ताला लॉक लगाऊंगा और ऊपर से वापस उसी लेयर पे जाऊंगा और इसे फिर से सेलेक्ट करूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ये बिल्कुल ब्लैंक लेयर है दोस्तों। अब मैं इस लेयर का नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम कर देते हैं लेफ़्ट हैंड। वो राइट हैंड था तो इसका नाम लेफ्ट हैंड कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा हाथ हम ड्रॉ करने वाले, दूसरा पंख दोस्तों। तो उसके लिए मैं फिर से ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा। ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दूसरे पंख का शेप तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए मैं पहले मिडिल से, हाँ, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इस जैसे जैसे ये पंख का शेप है वैसे वैसे मैं लाइंस ड्रॉ करता चलूँगा रफली। बाकी इसको परफेक्ट शेप देने के लिए मैं बाद में पेन टूल की मदद लूँगा, जिससे मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा शेप दे सकता हूँ। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं ऐसा जैसे जैसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें
और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं नए नए इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। सॉरी दोस्तों, मैं अभी नया नया हूं यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मेरे डायलॉग्स, मेरी बात, मेरे अंदाज को मैच नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे शेप तैयार कर चुका हूँ, तो मैं इसे अब सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल पतला कर लेता हूँ। पहले दोस्तों पतला क्या, मैं जिस हिसाब से चाहूँ, थिकनेस रखना चाहूँ रख सकता हूँ। तो मैं इसके थिकनेस को पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके थिकनेस को अपने हिसाब से कर लिया है दोस्तों। अब बारी है इसमें इस टूल की मदद से इसे परफेक्ट शेप देने की। तो मैं इस लाइन पे क्लिक करके अब जैसे जैसे इसको पहले ऊपर की तरफ से इसे राउंड शेप देना शुरू करता हूँ दोस्तों। मैं इसके सारे ऊपर के हिस्से को राउंड कर दूँगा, तो कुछ इस तरह से होगा। और मैं हर लाइन को अब अपने हिसाब से परफेक्ट शेप देने की कोशिश करूँगा। आप बस बने रहे मेरे चैनल पे, तो मैं हर तरीके से इसे जैसे जैसे चाहूँ वैसे वैसे पतला मोटा और जैसा जिसका जैसा शेप है वैसा मैं इसे शेप देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसे ऊपर से राउंड करता हूँ और इस वाले लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, यानी कि इस तरफ खींच देता हूँ। तो ये कुछ अच्छा दिखने लगा है दोस्तों अब तो। और मैं इसे थोड़ा अंदर की तरफ खींचता हूँ, इस वाले लाइन को नीचे से कर देता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे, और इसे ऊपर से गोल कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब मैं इसे थोड़ा और पीछे खींच लेता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ खींच देता हूँ। तो ये हमारा लगभग शेप तैयार है दोस्तों। इसे थोड़ा सा कर्व शेप दे देते हैं। ये शेप तैयार हो चुका है। अब इसमें कलर की बारी, तो कलर हमारे पास पहले से है। पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर मार देता हूँ। भर दिया है मैंने कलर। अब बारी है इसकी ओपेसिटी कम करने की, तो ओपेसिटी मैंने यहाँ पे कम कर दी है। अब इसमें मैं वो डिज़ाइन शेप तैयार करने वाला हूँ, तो उसके लिए ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया और इसी कलर में मैं एक न्यू शेप तैयार अंदर में कर दूँगा। तो उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ दोस्तों। अब इस टूल की मदद से मैं इसे कर्व शेप यानी कि राउंड शेप दे देता हूँ, जिससे ये खूबसूरत दिखे। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ, गोल हो चुका है दोस्तों। इस वाले लाइन पे क्लिक किया, इधर भी खींच दिया और इधर भी खींच दिया, तो ये कुछ इस तरह हो गया। अब मैं इसमें कलर करूँगा। तो कलर करने के लिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर चुका हूँ। पेंट बकेट की मदद से मैं इसको कलर कर दिया। अब मैं इसकी ओपेसिटी फुल करके देखता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये हमारा पंख तैयार है दोस्तों। दूसरा पंख भी हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं पूरे बॉडी के ओपेसिटी को बढ़ाऊंगा दोस्तों, जिससे ये पता चले कि हमारी चिड़िया रानी कैसी बनी है। तो मैंने इसके मुंडी की ओपेसिटी को फुल कर दिया है, बॉडी के भी ओपेसिटी को फुल कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारी चिड़िया रानी कुछ इस तरह से दिख रही है। तो यहाँ हमने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो ये चिड़िया तो हमारा पहले बन के रेडी हो गया, मगर दोस्तों बस इस पंख का नीचे का आउटलाइन जो है वो ब्लैक दिख रहा है। तो इसे हम कलर चेंज कर देंगे इस आउटलाइन का। उसके लिए हमें बॉडी कलर पे जाके पहले सेलेक्ट करना होगा और इसी कलर में ज्योमेट्री टूल की मदद से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देनी है दोस्तों। बस दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे वो ब्लैक लाइन जो है ब्लू लाइन में बदल जाएगी। तो इससे थोड़ा हमारा पक्षी कुछ और भी खूबसूरत दिखेगा। इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं दोस्तों। जूम आउट करने के बाद दोस्तों इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस सारे बॉडी पार्ट्स के टाइमलाइंस को हम बढ़ाएंगे दोस्तों। मतलब हम इस बॉडी पार्ट्स के ड्यूरेशन को, टाइमलाइन को 9 कॉलम तक ले जाएंगे। तो 9 कॉलम तक मैं सारे पार्ट्स को पहले ले जाऊँ, इन सबको अनलॉक करना पड़ेगा और खींच के नीचे तक लाना पड़ेगा। तो मैं दो पार्ट को कर चुका हूँ दोस्तों। तीसरे पार्ट की बारी, दुम की बारी है। दुम को पहले अनलॉक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से खींच के इसके बराबर कर दिया। तो इन तीनों को मैं पहले बड़ा कर चुका हूँ दोस्तों। पंखों को नहीं करना है दोस्तों। पंखों को तो मुझे हर कॉलम में अलग अलग पार्ट में अलग अलग ड्रॉ करना है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो हमारी चिड़िया का ड्राइंग जो मैंने डाउनलोड किया है पोजेज गूगल से,
मैं उसके भी लेंथ को बढ़ा देता हूँ। तो उसके लेंथ को भी मैं उतना ही कर दूंगा, अनलॉक किया है और वहाँ तक ले जाके मैं छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, खाली वाले बॉक्स पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया तो नहीं हुआ, यानी कि ये लॉक है। मैं इसे पहले अनलॉक करता हूँ, इस लेयर को अनलॉक किया, लेयर पे गया, लेवल पे गया, न्यू वेक्टर लेयर मैंने लेवल क्रिएट किया, यानी कि ब्लैंक कॉलम मैंने क्रिएट किया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक कॉलम तो क्रिएट कर लिया, इसमें कोई ड्राइंग नहीं है। मैं इन सबको पहले ताला लगा देता हूँ, जो मैं इस पे काम करूँ तो इन सब पे इफेक्ट ना पड़े। तो मैं इस खाली वाले ब्लैंक वाले कॉलम पे पहले वापस आता हूँ। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये ब्लैंक कॉलम है। इस कॉलम पे अब मैं फिर से नई ड्राइंग बनाऊंगा, यानी कि नए पंख बनाऊंगा, दूसरे पंख बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं ड्राइंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं पहले। तो मैं इसे पहले जूम आउट कर लूँगा, यानी कि छोटा कर लूँगा। अब मैं इसे बड़ा करता हूँ, मुझे जो सा वाला बनाना है। तो मैं अगला स्टेप के लिए मैं इस वाले ड्राइंग का, इस वाले चिड़िए का अब मैं पंख बनाऊंगा। सिर्फ पंख बनाना है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके बॉडी पार्ट्स को नहीं बनाना, इसके सिर्फ पंख को बनाना है। तो मैं पहले इस पंख को अब ड्रॉ करना शुरू करता हूं दोस्तों। जैसे जैसे ये है पंख, मैं वैसे वैसे मैं पहले इसे ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं इसे एक पहले रफली शेप दे रहा हूं। तो रफली शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है दोस्तों। ये मेरा रफली शेप ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसके थिकनेस को कम करने वाला हूं। तो ये मैंने इसके थिकनेस को भी कम कर दिया है दोस्तों। अब मैं इस टूल की मदद से इसके शेप को चेंज कर दूंगा, इसे परफेक्ट शेप में ढाल दूंगा दोस्तों। तो मैं इसे थोड़ा यहाँ से मोटा कर देता हूँ और इसके ऊपर से गुलाई करने के लिए मुझे थोड़ा इसे जूम करना पड़ेगा, तभी मैं इस लाइन पे क्लिक कर पाऊँगा। और मैंने क्लिक किया और मैं इसे थोड़ा राउंड कर देता हूँ। तो ये मेरा राउंड हो चुका है दोस्तों। मैं इसे थोड़ा अंदर की तरफ ये इस लाइन को दाब देता हूँ और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ फुला देता हूँ। तो ये मेरा पंख का शेप दोस्तों तैयार हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब मैं इस वाले लाइन पे क्लिक करके थोड़ा इसको भी ऊपर तक ले चलूँगा और इसको उस तरफ के ऊपर तक ले चलूँगा। ये मेरा पंख का शेप तैयार है बिल्कुल दोस्तों। अब मैं इसमें कलर करूँगा। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, पेस्ट कलर पे ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये कलर आया नहीं। तो मुझे बॉडी कलर चाहिए दोस्तों। तो बॉडी कलर के लिए मैं फिर से अपने लेयर पे वापस जाऊंगा, उसके बगल वाले लेयर पे क्लिक किया, यहाँ बॉडी कलर पे जाऊंगा, कॉपी किया और वापस अपने लेयर पे वापस आऊँगा। वापस खाली जगह पे आ गया मैं अपने लेयर पे क्लिक करूँगा, यानी कि अपने कॉलम पे नहीं हुआ, हो गया। अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट कलर करूँगा। ये हमारा कलर आ चुका है। अब पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर कर दूँगा। ये हमारा कलर हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसमें डिज़ाइन की। तो मैं इसमें ओपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ। हो चुका है। अब ज्योमेट्री टूल की मदद से इसमें मैं एक न्यू शेप तैयार करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्लिक करके एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ किया। अब वहाँ से लाइन लेके फिर वहाँ तक ले गया और फिर वहाँ से ऐसे करके जैसे शेप चाहे, मैं अपने मन से ये शेप दे रहा हूँ दोस्तों। आप भी चाहे तो अपने मन से कोई और शेप दे सकते हैं। अब इस टूल की मदद से इसको मैं थोड़ा राउंड कर्व शेप कर दूँ, जिससे थोड़ा ये और भी खूबसूरत लगे। सीधे सीधे लाइन अच्छे नहीं लगते दोस्तों। तो मैं इसके अब थोड़ा पतला कर दिया और ये कुछ अच्छा लगने लगा है। इसमें कलर मैं डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब अप्लाई किया, पेंट बकेट की मदद से मैं उसको कलर कर देता हूँ। नहीं हुआ, फिर से नहीं हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसका भी ओपेसिटी बढ़ा के देखता हूँ। नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसमें मैं फिर से कलर करूँगा। तो पेंट बकेट पे क्लिक किया और ये फिर नहीं हुआ, तो थोड़ा ऊपर से करूँगा इस बार। हाँ दोस्तों, ये हो चुका है इस बार। तो मेरा एक पंख, फिर से दूसरा पंख तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसका दूसरा पंख तैयार करने जा रहा हूँ, यानी कि पहला पंख तैयार हो चुका है। मैं इसमें ताला लॉक लगाऊंगा और ऊपर वाले लेयर पे जाऊंगा, लेफ़्ट वाला पंख तैयार करूंगा। तो यहाँ खाली जगह पे क्लिक किया, यहाँ फिर से मैं एक न्यू वेक्टर लेयर के लिए क्रिएट करूँगा। तो न्यू पे क्लिक किया,
न्यू पे क्लिक किया, यहाँ वेक्टर लेयर पे क्लिक किया और ये वेक्टर लेवल फिर से क्रिएट हो चुका है दोस्तों। यहाँ ये मतलब ये ब्लैंक कॉलम क्रिएट हो चुका है। यहाँ ज्योमेट्री टूल की मदद से अब यहाँ मैं इसके दूसरे पंख को तैयार करूँगा। तो मैंने ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे शेप, पहले रफ शेप हम बनाएंगे, आप तो जानते हैं दोस्तों। मैं रफ शेप तैयार कर रहा हूँ पहले, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं करता चलता हूँ। उसके बाद दोस्तों पेन टूल की मदद से मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा शेप दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसे रफली तैयार करता जा रहा हूँ। तो ये रफली कुछ इस तरह से हो रहा है दोस्तों। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा। आप पक्का बर्ड फ्लाइंग एनिमेशन सीख जाएंगे, वो भी ओपन टूल में। तो यहाँ सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे पहले थिकनेस को कम कर देता हूँ। ये थिकनेस थोड़ा कम हो चुका है। अब इस टूल की मदद से मैं इसे परफेक्ट शेप दूंगा। तो इस वाले लाइन पे क्लिक किया और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, तो ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा। इस वाले लाइन पे क्लिक किया, इसे थोड़ा बाहर की तरफ किया, ये और भी अच्छा दिखने लगा। अब बारी है इन सब लाइनों को शेप में लाने की। तो सारे लाइन को मैं जैसे जैसे शेप में ला रहा हूँ दोस्तों, आप भी देखते रहिए। तो यहाँ मैंने इस लाइन को इस तरह से कर दिया और इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ थोड़ा ऊपर वाले पहले को राउंड कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और थोड़ा ऊपर की तरफ खींच दिया। ये राउंड शेप तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा बाहर की तरफ लाया, हाँ, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाऊँगा जिससे ये गोलाकार का शेप ले सके। तो इसने गोलाकार का शेप ले लिया है दोस्तों। ये दूसरा बाजू मैं तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसको भी पहले गोल कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा और नहीं उस लाइन पे क्लिक करूँगा और इसे थोड़ा नीचे की तरफ लाऊंगा जिससे ये पंख का शेप लगे। तो ये शेप तैयार है दोस्तों। मैं अब इसमें कलर करूँगा। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, पेस्ट कलर किया और पेंट बकेट की मदद से कलर कर दिया दोस्तों। अब बारी है इसमें डिज़ाइन क्रिएट करने की। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम पहले इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। नहीं, डिज़ाइन नहीं क्रिएट करेंगे दोस्तों। अब इस पंख को उस जगह पे सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है दोस्तों। तो इसको सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया है और इसे वहाँ तक मूव करके ले जा रहा हूँ जहाँ हमारे चिड़िया का बॉडी पार्ट है दोस्तों, और उसे वहाँ ले जाकर वहाँ मैंने फिक्स कर दिया। अब ये तो चला गया, मैं इसमें ताला लॉक करूँगा। ये पहुँच चुका है। अब दूसरे पंख की बारी, तो मैं इसे थोड़ा नीचे करूँगा और दूसरे पंख वाले कॉलम पे गया और इसे अनलॉक करूँगा पहले। तो उसके बाद इसे सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसे ले जाकर अपनी जगह पे उस बॉडी के साथ अटैच कर दूँगा दोस्तों। यानी कि सही है, थोड़ा और खसका देना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ये बॉडी के साथ अटैच हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे छोड़ देंगे। अब मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पंख लग चुका है। अब पिछले पे क्लिक किया कुछ इस तरह, अगले पे क्लिक किया कुछ इस तरह, यानी कि हल्का एनिमेशन तैयार हो चुका है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, ये पहला सीन हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हर पंख को मैं ड्रॉ करूँगा अलग अलग ब्लैंक कॉलम पे और उसे ले जाकर इस बॉडी के साथ अटैच कर दूँगा। तो दोस्तों आप बस देखते रहिए। मैं अब सारे पंखों को मैं बारी बारी ड्रॉ करने वाला हूँ। बॉडी पार्ट्स को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, सिर्फ पंखों को ड्रॉ करूँगा। अब बारी है इस वाले पंख की। तो दोस्तों देखिए मैं कैसे कैसे करता हूँ। तो मैं पहले सारे पंखों को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको मिलता हूँ। तो आप बस देखते रहिए कैसे कैसे ड्रॉ करता हूँ और कैसे कैसे मैं उन पंखों को उन बॉडी से ले जाकर अटैच करता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने चिड़िया रानी के सारे पंखों को अलग अलग कॉलम में ड्रॉ कर चुका हूँ दोस्तों। ये लास्ट पंख है, इसका भी शेप तैयार है। मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से पतला कर देता हूँ थिकनेस। मैंने कहा था दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, इससे आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने चिड़िया के हर पंख को हर अलग अलग कॉलम के अलग अलग बॉक्स में अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया है, जिससे कि ये एक परफेक्ट फ्लाइंग बर्ड एनिमेशन बन सके। तो मैं इसे पहले बढ़िया से शेप दे देता हूँ। तो ये मेरा लास्ट पंख है दोस्तों, मैंने सारे पंखों को मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये भी ड्रॉ हो चुका है। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अब इसमें कलर करने की बारी, तो मैं इसमें पेस्ट कलर किया, पेंट बकेट की मदद से मैंने कलर भी कर दिया। तो दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे अपनी जगह पे लगाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके उसको थोड़ा खसकाते हुए वहाँ ले जाऊँगा। थोड़ा ऊपर कर दूँ, हाँ थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। हाँ ये बिल्कुल इसके मैं इसे पोजीशन मिलाकर इसके मिला देता हूँ। मैंने इसी तरीके से हर पंख को ड्रॉ करके और इस जगह पे लाके उसे परफेक्ट मैच किया है। इसी तरीके से आपको भी करना है दोस्तों। तो ये वाला तो हो चुका। अब बारी है दूसरे पंख की। पहले इसके आउटलाइन को मैं गायब करूँगा, तो आउटलाइन आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। तो मैंने उसी कलर में ब्लू बॉडी कलर में एक लाइन ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर से। अब दूसरे वाले पंख की बारी, तो इसकी ओपेसिटी को मैंने बढ़ाया और इसे सेलेक्ट किया और इसे बढ़ाते हुए खसकाते हुए मैं इस बॉडी में उसे फिट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसे फिट कर देता हूँ। ये फिट हो चुका है दोस्तों, यानी कि मेरे पक्षी के, मेरी चिड़िया रानी के सारे उड़ने वाले पंख तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तो तैयार हो चुके हैं। तो मैं जो फाजुल लेयर है, फाजुल कॉलम है, जिसका कोई काम नहीं, मैं उसे डिलीट कर चुका हूँ। अब मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये जो सारे पंख दिख रहे हैं, पंख में जितने भी XYZ ABCD दिख रहे हैं, ये सारे बॉक्स में अलग अलग तरह के ड्राइंग हैं। ये लास्ट वाले को मैं सिर्फ इसको पकड़ के खींच दे रहा हूँ, ये 2 बॉक्स में होगा, बाकी सब एक एक बॉक्स में है। तो दोस्तों अब मैं इसे एक बार चला के देखता हूँ कुछ कैसा चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन तैयार है, मगर ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड में हो रहा है, तो हमें इसे स्लो करना होगा। तो इसे स्लो करने के लिए दोस्तों पहले तो इसके टाइमलाइन को बढ़ाना होगा। देखिए कुछ ज़्यादा ही फास्ट है दोस्तों। तो पहले मैं इसे रोक लेता हूँ। रोकने के बाद पहले देख लीजिए दोस्तों, इसके टाइमलाइन को बढ़ाना होगा। तो टाइमलाइन बढ़ाने का भी इसमें अलग ही तरीका है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। रोक लिया, ये पहले वाले बॉक्स पे क्लिक किया और इसके नीचे वाले जो ये बॉक्स बना है, इसे पकड़ के बस एक ही बॉक्स खींचना है। ये 2 बॉक्स का हो गया। 2 बॉक्स में सेम ही ड्राइंग है दोस्तों। अब मैं इसके अगले वाले तीसरे थर्ड बॉक्स पे क्लिक करूँगा, तो इसमें अलग ड्राइंग है। तो इसको भी सेम टू सेम वैसा ही वाला काम करूँगा। मैं इस बॉक्स पे पहले क्लिक करूँगा और इसे नीचे पकड़ के एक बॉक्स तक खींचूँगा। सबको पकड़ के एक एक बॉक्स बढ़ाऊँगा, यानी कि एक एक बॉक्स लेंथ बढ़ाऊँगा। जो एक में है उसका एक, ये 2 में है, ये लास्ट वाला है 2 बॉक्स में है, तो इसको 2 और बढ़ाऊँगा, यानी कि 4 में रहेगा। इसी सेम प्रोसीजर को मैं इस तरफ भी फॉलो करूँगा। तो मैं सारे बॉक्स का टाइमलाइन को बढ़ा रहा हूँ एक एक करके। तो ये कुछ स्लो हो जाएगा इससे दोस्तों। ये मेरे बीच में आ रहा है, मैं इसे थोड़ा खसका दूँ। तो मैं इसे इस तरफ कर देता हूँ जिससे मुझे दिखे। तो ये लास्ट वाला 2 बॉक्स में है, तो इसके 2 बॉक्स को मैं बढ़ाऊँगा फिर। तो ये हो चुका है दोस्तों। अब बाकी बचे बॉडी के टाइमलाइंस। तो बॉडी के टाइमलाइंस को तो सब सेम है, तो इसको पकड़ के सिर्फ इस तरह से खींच देना है। इसमें लॉक लगा हुआ है, हाँ, तो इसको इस तरह नहीं, फिर से इसको इस तरह से वहाँ तक खींच देना है। हाँ दोस्तों, ये खींच दिया मैंने। ये भी लॉक लगा हुआ है, इसको भी अनलॉक किया और इसे यहाँ तक खींचा। ये बराबर हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, शुरू होने के बाद कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत एनिमेशन हुआ है फ्लाइंग बर्ड का। मगर इसमें और भी कुछ चाहें आप अपनी तरफ से ऐड करना, तो इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग ड्रॉ किया था दोस्तों, इसी समय के लिए। अब मैं इसमें कुछ अलग एनिमेशन आपको ऐड करके दिखाऊंगा दोस्तों। फ़िलहाल आप देख लीजिए, हमारा फ्लाइंग बर्ड कुछ इस तरह से है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम,
तो इसको थोड़ा इधर, हाँ, तो इस पर क्लिक किया मैंने, ये भी ठीक है। अब मैं इस सब के पहले सेंटर को मिला लूँगा। तो वहाँ क्लिक किया मैंने, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और इसके सेंटर को ले जाकर, ये कौन सा है, पंख है, ये मेरा राइट वाला पंख, पीछे वाला पंख, तो उसके सेंटर को ले जाकर जहाँ से उसे मूव करना है वहाँ ले जाएंगे। और ये बॉडी है तो बॉडी के सेंटर को भी मैं बॉडी के सेंटर के पास ले जाके रख देता हूँ और इसके सेंटर को भी मिला देता हूँ। यानी कि बॉडी के हर पार्ट को मैं सेंटर को पहले मैच कर लूँगा, जिससे कि मैं इसमें बोन टूल ऐड कर सकूँ। तो ये मैं इसमें इसके सेंटर को वहाँ भी, ये दुम का है तो दुम के सेंटर को उसके पिछवाड़े तक लगा दूँगा और ये दूसरे पंख का है तो उसको भी मैं वहाँ लगा दिया। तो इससे ये होगा दोस्तों कि इसमें मैं बॉडी बोन टूल ऐड कर सकूँगा। तो इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा दोस्तों, तब मैं इस सारे सेंटर को एकदम परफेक्ट मिलाऊँगा, जहाँ जहाँ पे इसका जॉइंट होना चाहिए तो वहाँ पे इसके सेंटर को रखूँगा मैं। तो ये मैं बढ़िया से मिला लेता हूँ, हाँ, ये दुम का देखिए दोस्तों, हाँ सही है। लाइन से थोड़ा सा आगे रखेंगे जिससे इसे एनिमेट करने में आसानी होगी। तो ये इसका सबके सेंटर को मैंने मिला दिया है दोस्तों। अब बारी है इसमें बोन टूल ऐड करने की। थोड़ा चला के देख लीजिए, अभी कोई और एनिमेशन नहीं है, सिर्फ पंखों का एनिमेशन है। तो इसमें और भी एनिमेशन हम ऐड करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, इससे हम बॉडी में बोन टूल ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, बॉडी वाले को खींच के रखना है, उसको उसी से कनेक्ट रहने देना है। फेस वाले को ब्लू वाले से रेड से कनेक्ट कर देना है। ये है दुम वाले को भी ब्लू से रेड तक सेलेक्ट कर देना है। ये है लेफ़्ट हैंड, तो लेफ़्ट तरफ ले जाएंगे। ब्लू वाले को फिर क्लिक करके लाल तक ले जाके सेलेक्ट कर छोड़ देना है। फिर ये राइट हैंड, तो इसका ही ब्लू वाला, सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक करके मैंने जोड़ दिया है। सिर्फ ये चिड़िया की जो मेन बॉडी है उसे मैंने टेबल से जुड़े रख दिया है, बाकी सबको एक दूसरे से जोड़ दिया है। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अब ये हमारा बोन टूल अप्लाई हो चुका है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बोन टूल पे ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइंस है ये बोन टूल है, यानी कि हमारी चिड़िया की हड्डी ये अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं दोस्तों। अब इसमें हम अलग एनिमेशन लगाएंगे, यानी कि इसके गर्दन को मूव करेंगे, फेस को मूव करेंगे, दुम को मूव करेंगे, जिससे ये और भी अच्छा एनिमेशन लगे, चिड़िया का, फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन और भी अच्छा खूबसूरत दिखे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो की लगाएंगे, की लगा दिए पहले वाले बॉक्स में। उसके बाद हम नीचे वाले क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे सबसे नीचे तक, हाँ यहाँ तक ये आखिरी है, सबसे नीचे का यही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इसके मुंडी को थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ पहले में की लगाना है, बाकी दूसरे जहाँ पर मुझे गर्दन ऊपर करना है तो वहाँ मैंने ऊपर कर दिया। अब फिर से जहाँ नीचे गर्दन करना है मैं वहाँ तक ला रहा हूँ, यानी कि पूरा पंख इसका ऊपर तक जाएगा, वहाँ पर जाना है। और उसके बाद इसके गर्दन को थोड़ा और नीचे की तरफ, हाँ दोस्तों ऐसे कर देना है, तो यहाँ ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो यहाँ लग चुका है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो चुका है दोस्तों। अब ये गर्दन का मूवमेंट हो गया। अब हम इसके दुम का मूवमेंट करेंगे, पूंछ का। तो पूंछ का भी इसी तरह पहले इसमें की लगाएंगे और इसके सामने वाले की, जहाँ पे पंख पूरा नीचे है, वहाँ पे इसके दुम को थोड़ा सा उठा देंगे दोस्तों, जिससे ये और भी खूबसूरत एनिमेशन लगे। तो इसके लिए मैं इसके दुम पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया, और फिर नीचे जहाँ पे उस हेड का की लगा हुआ है उसी के बराबर में की लगा के फिर से इसके दुम को नीचे कर दिया। ऊपर नीचे हो चुका है दुम। अब इसे हम चला के देखेंगे दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसका सर भी हिल रहा है और दुम भी हिल रहा है। अब ये परफेक्ट एनिमेशन इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। इसे जूम आउट करके और देखते हैं। तो ये हमारा फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन तैयार है दोस्तों। अब आप इसमें चाहे तो इसमें आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं और इसे एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ाते हुआ भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों पहले वाले लेयर पे आएंगे और पहले तो इसके बॉडी पे क्लिक करके इसीलिए मैंने इसके बॉडी को उस टेबल से जोड़े रखा था, बाकी सारे पार्ट्स को जोड़ दिया था। वहाँ मैं क्लिक करके उसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसे पहले फ्रेम के बाहर ले गया हूँ।
अब मैं इसमें बैकग्राउंड ऐड करूँगा। नहीं, पहले मैं इसे इस कोना से उस कोना तक ले जाने के लिए तो मैं इसके लेंथ को और बढ़ा देता हूँ दोस्तों। तो 24 फ्रेम का 1 सेकंड होता है, तो मैं 120 फ्रेम तक ले जाऊंगा इसे कि कम से कम ये 5 सेकंड का वीडियो बने। तो मैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स का वहाँ तक ऐसे ही खींच के ले जाऊंगा दोस्तों। याद रखिए, पंख वाले को ऐसे खींच के नहीं ले जाना है। तो मैं बॉडी पार्ट्स को तीनों को पहले खींच के वहाँ तक ले जाता हूँ 120 तक। तो 120 तक मैंने कर लिया है। अब बारी है पंखों की। तो पंखों का क्या है दोस्तों, ये इसको कुछ नहीं करना, इसके सबसे नीचे जो खाली बॉक्स है उसमें एक न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करना है, मतलब एक खाली कॉलम, और ऊपर से लाके वहाँ तक सेलेक्ट करना है। खाली कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर तक सेलेक्ट कर लिया, पूरे को सेलेक्ट कर लिया, खाली कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ लेफ़्ट क्लिक किया और पेस्ट सेल कर दिया। यानी कि जितने सेल मैंने कॉपी किए थे वो पेस्ट हो चुके हैं वापस। फिर से मैं चाहूँ तो इसी तरीके से पेस्ट सेल करते हुए 120 तक ले जाऊँगा, यानी कि सेम टू सेम चीज़ मैं इसी तरह से पेस्ट सेल करता रहूँगा। और ये 120 तक हमारा पहुँच गया है दोस्तों। अब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स बन चुके हैं, तो एक्स्ट्रा कॉलम्स तक मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट सेल कर दूँगा। तो ये 120 तक हो चुका है। सेम प्रोसीजर मैं इधर भी करूँगा। यहाँ नीचे वाले खाली पे एक न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा। तो हो चुका है। अब ऊपर से लेके वहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा, खाली वाले लेयर को नहीं सेलेक्ट करना है दोस्तों। हाँ, यहाँ तक मैंने कॉलम को कॉपी किया से और यहाँ पे आके मैं सेल को पेस्ट कर दूँगा। तो सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। तो इसी करते करते मैं 120 तक इसे ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ 70 तक पहुँच गया हूँ। बस 2-3 बार और मैं इसे पेस्ट सेल करूँगा तो 120 तक पहुँच जाऊँगा। ये मैं पहुँचने वाला हूँ। अभी ये मैं पहुँच चुका हूँ एक तरह से। यहाँ मैं पेस्ट सेल कर दूँगा। यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम्स बन गए हैं, तो एक्स्ट्रा कॉलम से मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट सेल कर दूँगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट हो चुके हैं। अब मैं ये मेरा 5 सेकंड का फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन तैयार है दोस्तों। अब मैं इस बर्ड को इस कोने से उस कोने तक ले जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जो मेरा बॉडी वाला कॉलम है उसके ऊपर की लगा हुआ है, सबसे आखिरी में फिर की लगाना है। तो की नहीं लगाना है, मैं बस इसे उठा के यहाँ लाकर रख दूंगा, ये ऑटोमेटिक की लग जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चला के मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा जो चिड़िया रानी है वो इस कॉलम से इस कोने से उड़कर उस कोने तक जाती है। अब मैं ये जो गर्दन वाला जो एनिमेशन है उसके सारे की पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये नहीं, गलत हो गया, मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ, फिर से मैं बैक करता हूँ और मैं सारे की को पहले सेलेक्ट करूँगा। तो इस गर्दन वाले सारे की को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया और खाली जगह पे ले जाकर मैं फिर 3 कॉलम नीचे ले जाकर पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा गर्दन वाला मूवमेंट आगे भी बढ़ेगा। ये देखिए की हमारा वहाँ तक आ गया। इसी तरीके से मैं पेस्ट करता चलूँगा 120 तक। तो ये पूरे 5 सेकंड के वीडियो में हमारा एनिमेशन, गर्दन का जो एनिमेशन है वो पूरे 5 सेकंड के वीडियो में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, बस हमें पेस्ट करते चलना है इसी चीज़ को। तो मैं पेस्ट करता चलूँगा। ये हमारा पेस्ट होता जा रहा है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बन जाएंगे, मैं पेस्ट करूँगा तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं नीचे से पहले इसके टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा दूँगा कि नीचे वाला की मैं डिलीट कर सकूँ, वरना ब्लैंक आ जाएगा। तो मैं नीचे वाला की को पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉलम्स बने हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसके दुम की। तो सेम टू सेम जैसे मैंने गर्दन के सारे की को कॉपी किया सेलेक्ट करके, वैसे ही मैं इसके दुम के भी कॉपी करूँगा सेलेक्ट करके और बारी बारी पेस्ट करता चलूँगा। तो मैं बारी बारी सबको पेस्ट करता चल रहा हूँ दोस्तों। आप बस बने रहिए मेरे वीडियो में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। तो ये मैंने 5 सेकंड का पूरा कर दिया है, सब में एनिमेशन लग चुका है। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं दोस्तों। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे थोड़ा और अच्छा दिखे। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं। तो कहाँ गया, हाँ,
अब यहाँ मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो ये मेरा फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन बन के तैयार है दोस्तों, देख लीजिए। इसके गर्दन भी हिल रहे हैं, दुम भी हिल रहे हैं, पंख भी हिल रहे हैं। अब हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और हम चाहें इसी का और भी चिड़िया चाहें एक साथ उड़ाना तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो और भी यहाँ पे बर्ड्स हो जाएंगी। और अगर हम चाहें इसमें बैकग्राउंड लगाना तो बैकग्राउंड भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे पहले रोक देता हूँ, ड्राइंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे वाली लेयर जो कैमरा लेयर है उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे और बैकग्राउंड मैं पहले से ही बना कर रखा हूँ दोस्तों। आप भी अगर रखे हो तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड मैंने बना के रखा है। मैं बस इसे सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके ओपन टूल में लाकर छोड़ दूँगा। इंपोर्ट कर दिया, ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ इंपोर्ट हो चुका है दोस्तों। थोड़ा लोडिंग ले रहा है, हाँ ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। आप देख लीजिए हमारा बैकग्राउंड तो आ चुका है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स बन चुके हैं तो मैं इन एक्स्ट्रा कॉलम्स को डिलीट कर दूंगा बैकग्राउंड के, जिससे आसानी हो। तो मैं इनके एक्स्ट्रा कॉलम्स को पहले डिलीट कर देता हूं दोस्तों। तो मैं एक्स्ट्रा कॉलम्स को पहले डिलीट कर देता हूं। तो मैंने कर दिया है, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और मैं उस वाले लेयर पे जाऊंगा जिसमें बैकग्राउंड है और उसे खींच कर 120 तक ले जाऊंगा, यानी कि सबके बराबर मैं इसको कर दूंगा। तो मैंने इसको सबसे बराबर कर दिया है। अब ऊपर जाऊंगा पहले वाले कॉलम में। अब इसे मैं प्ले करके देखता हूं दोस्तों, बैकग्राउंड के साथ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तो मेरा हो चुका दोस्तों। अब इसमें हम चाहेंगे तो कैमरा भी ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा जूम आउट थोड़ा जूम इन, जिससे थोड़ा वीडियो और भी अच्छा लगे। तो उसके लिए मैं कैमरा वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और जहाँ पे 16 17, हाँ यहाँ पे मैं एक की लगा देता हूँ, 18 जहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं एक की लगा देता हूँ। ब्लैंक की है ये ब्लैंक की लग चुका है। अब मैं थोड़ा नीचे करूँगा। अब इसी के 10-12 फ्रेम के बाद मैं एक और इसे, हाँ यहाँ 33 पे आके अब मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। हाँ इस अब जहाँ पे चाहे वहाँ कर सकते हैं। मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं ये वाले ऑप्शन पे नहीं, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे गया और इस वाले ऑप्शन में मैं इसका स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। हाँ स्केल, अब मैं इसे छोटा करूँगा, इस कैमरा को बिल्कुल छोटा कर दूँगा। जितना बड़ा चिड़िया है उससे थोड़ा बड़ा रखूँगा और उसके बाद पोजीशन सेलेक्ट किया और इसके चिड़िया को बीच में ला के रख दिया, यानी कि कैमरा थोड़ा छोटा हो चुका है चिड़िया के बराबर में। अब क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ हो गया। अब जैसे जैसे चिड़िया आगे बढ़ेगी कैमरा हमारा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा, उतना ही छोटा में। तो उसके लिए हम देखेंगे चिड़िया हमारा कहाँ तक जा रहा है। पहले यहाँ तक तो नहीं, यहाँ से और आगे जाएगा। तो ये आखिरी तो ये बाहर ही हो गया, तो यहाँ नहीं हम करेंगे। थोड़ा और पीछे जो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर ही रहे, तो थोड़ा और यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका फिर पोजीशन चेंज करूँगा। तो यहाँ की ऑटोमेटिक लग जाएगा दोस्तों, की लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम पोजीशन चेंज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, की ऑटोमेटिक लगता जाएगा। ये लग चुका है दोस्तों। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ ऐसे नॉर्मली, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कैमरा व्यू में दिखाऊँ, यानी कि कैमरा व्यू में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ अलग ही दिखेगा। तो मैं अब कैमरा व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं कैमरा पे क्लिक करूँगा तो ये हो चुका है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन बन के तैयार है दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बर्ड हमारा फ्लाई कर रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो तो बन चुका है दोस्तों। अब बारी है इसे रेंडर करने की, यानी कि इसे गैलरी में सेव करने की। तो हम कैसे इसे सेव करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, पहले इस बर्ड फ्लाइंग को रोक देते हैं और इस रेंडर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे जो लिखा है फास्ट रेंडर, तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये कुछ ही सेकेंड में ये वीडियो हमारा रेंडर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा रेंडर होने ही वाला है, हो चुका है हमारा दोस्तों। अब मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा और कहाँ रेंडर हुआ मैं आपको दिखाऊँगा। ये हमारा डेस्कटॉप पे ही है, ये रहा। मैं इसे अब चला के आपको दिखाता हूँ दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हमारा वीडियो एनिमेशन फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन बनके तैयार हुआ है दोस्तों। मैं इसकी गति थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा और भी अच्छा लगे। तो मैंने इसके कर दिया। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे फ्लाइंग बर्ड का एनिमेशन बिल्कुल बन के तैयार है दोस्तों। और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।